सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाले विधुर्गले चागरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करा पातु मां प्रसन्नतां याना गताभिषेकतस्ततः नाममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामि भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों की पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चार दस भूधर भारी सुकत मेघ बरसैं सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद की बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्ध सिद्ध संपद नदी सुहाई उमंग अवध अम्बुद कहूँ आई मनगन पुर नर नार सुजाति सुच अमूल सुंदर सब भांति। रिद्ध सिद्धि और संपत रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात की मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहे न जाए कछु नगर विभूति जनो इतनी अभिरंच कर तूती सब विद सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐसा कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होय देख सुन राव।
सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओरे अभिलाष वश कहे कहे मनाए महेशो, आपे अछत जो विराज पद, राम ही देव नरेशो। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनय तहि उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोक करहीं प्रीत रुख राखें, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूर भाग दस रथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु, राय शोभाएं मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुर सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनोजरठ पन्या से उपदेशा, नप जो विराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारे उरयान नप, सुदिन सो अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मने, गुरहि सुनायो जाए। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहें भुआल सुनिय मुन नायक, भई राम सब विध सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हर मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विद मोही, प्रभु आशीष जन तन धर सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई, करें छो सब रौरिय नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको है। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रैन सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं, मोहे समय यौवन भयउ न दूजे, सब पायूं रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो अपने यश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजय नाथ अनुग्रह तोरे,
मुन प्रसन्न लख सहज सनेहु, कहो नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी माहिप मने, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमण, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विद गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोल्यो राव रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करी यही जो विराजो, कही कृपा करिय समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहे अछत यहु होई छाहु, लहाय लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद से वो सबय निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह किया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तन रहूं किस जाऊं, जे न हो पाछे पछताऊं। सुन मुन दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुन मन में बहुत प्रसन्न हुए। नप सुन जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिन से विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलम्ब न करिय नप, साजिय सबोए समाज। सुदन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र सुहाए। कह जब जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच हिम्मत लागय नीका, करो जो पंचहे मत लागय नीका, करो हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परयु जनु पानी। बिनती सचिव करय कर जोरी, जियउ जगत पत बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएं।
जग मंगल भले काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। न पै मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जन लही सुशाखा। अपने आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहियो भूप मुन राज कर, जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक हितै, बेग करो सोई सोय। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनराज वशिष्ठ की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनि से कहियो मृदुबानी, आनो सकल सुती रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषध मूल फूल फल और छत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूंग फल केरा, रोपहो बीथन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचो मंजो मन चौके चारो, कहो बनावन बेग बजारो। पूजो गणपति गुरुकुल देवा, सब विध करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथ नाग। सिरधर मुन बर बचन सबो, निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जही आयस दीना, सोते का जो प्रथम जन कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गए अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कय मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर काहई, भरत आगमन सूचक आहई। भय बहुत दिन अत अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बहुत ही
याद आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सर से प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडे कमट हृदय जेई भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। ये अवसर मंगल परम, सुन रह सेऊ रनवास। सोवत लख विधु बढ़त जनो, बारिध बीच विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मनमय विविध भांत अतरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु बेप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहो बहुर दैन बल भागा। जीवित होए राम कल्याणु, देव दया कर सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोई मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुने, यहर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सबे, विध अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दैन पठाए। घुरया गवन सुनत रघुनाथा, द्वारे आय पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देय घर आने, सोर है भांत पूज सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर श्री सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगवनु, मंगल मूल अमंगल दवनु।
तदप उचित जन बोल सप्रीति पठैय काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु ताता जे प्रभु कीन स्नेहु भयो पुनीत आज यह गेहूँ। आयस होय सो करऊँ गुसाई सेवक लाहै स्वाम सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह सान बचन मुन रघुबर प्रशंस। राम कस न तुम कहो असे हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसे क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। वरन राम गुण शील स्वभाव बोले प्रेम पुलक मुन राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जो राजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करो सब संजम आजू जो विधि कुशल निवाहें काजू। गुर सिख दे राय पै गयऊँ राम हृदय हस विस्मय भयऊँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई भोजन शयन केल लरकाई। करण वेद उपबीत ब्याहा संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एको बंधु बिहाय बढ़ई अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछ तान सुहाई हरौ भगत मन कै कुटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्मान प्रिय बचन कहे रघुकुल के रविचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजै बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावै आवो बेग नयन फल पावै। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कहें परस पर लोग लोगाई। काल लगन भल के तिक बारा पूजय विधि अभिलाषो हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता
बैठ राम होय चित चेता, सकल कहाएं कब हुई है काली, बिगन मनावै देव को चाली। जब सीता जी शायद श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनय सुहाय न अवध बधावा, चोर चंदन रात न भावा, शारद बोल विनय सुर करहीं, 12 बार पाए ले परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं, उन पर विनती करते हैं। विपते हमारे बिलोक बड़े, मात करिए सुया जो, राम जाय बन राज तजे, होय सकल सुर काज। वे कहते हैं, ये माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बतलाइएगा। नमस्कार।